अच्छा, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो है ये कॉम्प्लिकेशन है। ये किसकी वजह से होती है? ये जो है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाए, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, फेरेंजाइटिस, फेरिंग्स का इन्फेक्शन हो जाए, थ्रोट का इन्फेक्शन हो जाए ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस से, वो लीड कर देता है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को। सही हो गया। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ इसकी वजह से हो सकती है। कैसे हो सकती है? जब ये इसको करता है तो इसके खिलाफ बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाती है, हमारी जिस्म जो एंटीबॉडी बनाती है, तो इसका जो एंटीजन है उसको किल कर देती है बॉडी। लेकिन एक्यूट रूमेटिक फीवर कभी कभार हो जाता है, जिसमें क्या होता है, अपनी बॉडी के जो वाल्व्स हैं, ये जो हार्ट वाल्व्स है स्पेसिफिकली, ये जो मिट्रल वाल्व हो गया और साथ ही साथ एओर्टिक और ट्राइकास्पिड भी इन्वॉल्व हो सकता है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है थोड़ा बहुत इस स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की तरह। तो बॉडी समझती है कि ये जो मिट्रल वाल्व और ये जो दूसरे वाल्व हैं, ये भी इसको समझती है कि ये भी उस बैक्टीरिया का हिस्सा है, तो ये इसको भी अटैक करती है। तो इस वजह से रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो जाती है, जिसमें वाल्व्स इन्वॉल्व हो जाते हैं हार्ट के ड्यू टू रूमेटिक फीवर। सही हो गया। क्रोनिक वेल्वुलर एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती है इसमें, और साथ ही साथ इसका जो इंसिडेंस है डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होगी उनमें तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने के करीब है, क्योंकि एंटीबायोटिक आजकल इतना यूज़ हो रही है हर जगह, जिसकी वजह से ये ख़त्म होने लगे। लेकिन अभी भी जो है डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है, जो कि डेवलप हो रही है, उनमें अभी भी इसकी वजह से काफ़ी केसेस हो सकते हैं और मोर्टेलिटी डेथ की एक ये कॉज बन सकती है। तो इस एक्यूट रूमेटिक फीवर किसी को हो जाए तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? उसके लिए दो क्राइटेरियाज हैं। तो अगर इसको डायग्नोस करना हो तो उसमें ऐसा डायग्नोस होगा, ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें क्या कुछ हो सकता है। मेजर क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि क्या कौन कौन से चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है। माइनर क्राइटेरिया में लिखा हुआ है, अगर मेजर क्राइटेरिया की सिर्फ दो कंडीशंस आपके सामने आ जाए तो आप कह सकते हैं कि इस बंदे को रूमेटिक फीवर है, एक्यूट रूमेटिक फीवर, या एक मेजर क्राइटेरिया का बीमारी आ जाए और एक दो जो है माइनर क्राइटेरिया से आ जाए, वन मेजर टू माइनर, तो तब भी कह सकते हैं कि एक्यूट रूमेटिक फीवर। लेट सपोज एक बंदे को माइग्रेटरी पोली अर्थराइटिस हो गया है और साथ ही साथ उसे फीवर भी है और एलिवेटेड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एलिवेटेड ईएसआर है, तो दो माइनर और एक मेजर क्राइटेरिया उस बंदे में ये शो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इस बंदे को एक्यूट रूमेटिक फीवर है। तो ये मेजर क्राइटेरियाज देख ले, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है। इसके अलावा माइनर क्राइटेरिया हो गया, तो ये इसके थ्रू डायग्नोस हो सकता है। अब एक बार डायग्नोस हो जाए कि एक्यूट रूमेटिक फीवर है, तो एक्यूट रूमेटिक फीवर हमें पता है किसकी वजह से कॉज हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से। तो ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी? सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स होगी। तो सबसे पहले फेरेंजाइटिस होता है ना, फेरेंजाइटिस के बाद रूमेटिक फीवर के बाद हार्ट डिजीज़ हो सकती है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़। तो सबसे पहले अगर फेरेंजाइटिस हुआ है जिसमें इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें तो एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन दे सकते हैं, सेफलोस्पोरिन या माइक्रोलाइड दे सकते हैं अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है उसे। और अगर एक्यूट रूमेटिक फीवर हो जाए, उस फेरेंजाइटिस की वजह से एक्यूट रूमेटिक फीवर हो गया, जो कि फिर आगे जाके लीड कर सकता है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को, एक्यूट रूमेटिक फीवर के लिए उस बंदे को एनसिड दे सकते हैं। सही हो गया। और अगर कोई वेल्वुलर पैथोलॉजी होगी, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो गई है, तो उसमें फिर उस जो वाल्व इन्वॉल्व है उसको ट्रीट करते हैं, या सर्जरी होती है जो हमने पहले इसमें मैनेजमेंट पढ़ी हुई है, तो वो देख लेना।